वेलकम बैक। आज हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी बर्नौली इक्वेशन है क्या, उसकी डेरिवेशन फाइंड की थी। आज हम देखते हैं फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या है। हमारे पास टॉरस सीरीज थ्योरम और स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स के स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग द डिस्टेंस h1 h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी के ऊपर हमारे पास जो स्पीड है वो क्या होगी। डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन ऑफ स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स। लेट्स सपोज हमारे पास कोई टैंक है पानी का, उसमें दो ओरिफिसेस हैं, दो सुराख हैं ए एंड बी, और वहां से जो है पानी बाहर आ रहा है। ऊपर से हम पानी इसमें डाल रहे हैं और जैसे जैसे डालते जा रहे हैं पानी बाहर निकलता जा रहा है। v1 वेलोसिटी के साथ पानी इसमें डाल रहे हैं। v2 वेलोसिटी a2, ए सुराख ए से बाहर पानी निकल रहा है और v3 के साथ b सुराख से पानी बाहर निकल रहा है। जबकि हमारे पास v1 जो वेलोसिटी है बहुत कम वेलोसिटी के साथ पानी इसमें आ रहा है, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली v1 क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल होगी। और जबकि v2 जो है वो ग्रेटर है v3 से, यानी यहां से ज्यादा तेज से पानी जाएगा बनिस्बत ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पास h हाइट है टोटल, और ये हमारे पास h2 और फेस के नीचे वाली हाइट है। तो हमारे पास क्या है, बाय बर्नौलीज इक्वेशन अपर एंड लोअर एंड। तो अपर एंड और लोअर एंड में हमारे पास क्या है, बर्नौली इक्वेशन हमने फाइंड की थी p1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 प्लस इक्वल टू p2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्योंकि v1 जो है अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है और v1 लेस देन क्योंकि v2 से, इसलिए हमारे पास 0 है। तो इसमें पुट कर दें v1 की जगह पर, तो ये v1 0 हो जाएगा, बाकी टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी। p1 प्लस रो gh1 इक्वल टू p2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2 आ जाएगा। टैंक इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी टैंक जो है ओपन है ऊपर की तरफ से, उसका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी एक जैसा रहेगा। यानी P1 और P2 क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P2। यहां पर P1 P2 एक जैसे हैं तो ये कट जाएंगे हमारे पास, ये एक जैसे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। रो gh1 बच गया प्लस इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2 आ गया। अब क्या करना है, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसको यहीं पर रहने देंगे, इसको इधर लेकर जाए 1/2 रो v2 स्क्वायर रो gh1 माइनस रो gh2, और यहां से रो और g कॉमन ले लें, h1 माइनस h2 आ जाएगा। रो से रो कट जाएगी 1/2 v2 स्क्वायर gh1 माइनस h2 आ जाएगा। अब क्या करना है, v2 स्क्वायर इक्वल टू 2 रो h1 माइनस h2 अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट से जैसे कट जाएगी तो हमारे पास v2 क्या आ जाएगा 2gh1 माइनस h2 अंडर रूट। ये है हमारे पास व्हिच इज टॉरस-सीरीज थ्योरम। टॉरस-सीरीज थ्योरम हमारे पास बेसिकली क्या रहता है, स्पीड ऑफ फ्लक्स, स्पीड ऑफ फ्लक्स देता है। स्पीड हमारे पास कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्पीड ऑफ फ्लक्स के लिए हमारे पास देखिए ग्रेविटी हमारे पास मैटर कर रही है और हाइट मैटर कर रही है, कितना बड़ा टैंक है। जाहिर बात है जैसे ही जितनी बुलंदी पर कोई भी टैंकी रखी जाती है घर की, वो पानी जो है प्रेशर उतना तेजी से आता है। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल जी जो है वो भी इंतहाई अहम है, क्या मिला, और एच हाइट इसकी। ये था हमारे पास टॉरस-सीरीज थ्योरम। नेक्स्ट इसका स्पीड ऑफ फ्लक्स देखते हैं, यानी कि हमारे पास एक प्रूफ है वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बिलो, उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं।